नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका मिरर मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में युवक की हत्या से सनसनी, गुस्साए परिजनों ने किया सड़क जाम। बोकारो में उबाल, पुष्पा कांड पर कैंडल मार्च, इंसाफ की मांग तेज। आसनसोल में ममता बनर्जी का हुंकार, कहा भाजपा को हटाकर ही दिल्ली जाऊंगी। सरकारी जमीन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, डीसी एसएसपी का औचक निरीक्षण, अतिक्रमणकारियों पर कसेगा शिकंजा। कतरास में महापौर संजीव सिंह की आभार यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, विकास के वादों के साथ जनता को दिया भरोसा। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के पसाई गांव में 40 वर्षीय राजेश साव का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक शनिवार रात घर से निकला था और रविवार सुबह उसका शव बनादाग कोयला साइडिंग के पास मिला। परिजनों ने जुआ विवाद में हत्या की आशंका जताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने हजारीबाग सिमरिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद जाम हटाया गया। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच जारी है। तक थाना के लिए एक आज बहुत खराब दिन रहा। एक नवयुवक होनहार नवयुवक का हत्या किया गया है। पसे गांव का रहने वाला था राजेश कुमार। ये बहुत ही दुखद है। हम लोग सब मर्माहत हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इनका जो भी हत्या किया है उसका जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। कि मेरा भैया थे, उसका इंसाफ चाहिए। प्लस कि 9:30 बजे कोई कॉल करके उसको बुलाया गया है और साजिश रच के मर्डर कर दिया मेरा भैया को। और वहाँ जुआ लगता है, ये सारा जुआ वालन के काम है। किसी पे शक है? शक सिर्फ जुआ वालन पर है जी। जिला प्रशासन से कुछ आश्वासन मिला है? जी, आश्वासन मिला है कि 2-3 दिन के अंदर हम गिरफ्तार करके और बता देंगे कि कौन कौन है से। जी, पोस्टमार्टम अभी पोस्टमार्टम रूम में है। बोकारो में पुष्पा हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। चास में धर्मशाला मोड़ से कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी देने और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान 5 साल से लापता सेजल झा का मुद्दा भी उठाया गया, जहां उनकी मां उषा झा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लेकर बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। लोगों ने बोकारो एसपी को हटाने की भी मांग की। पूरे मार्च के दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुष्पा को आत्मा को शांति के लिए उसको फांसी का सजा होना चाहिए। जो उनके साथ भी इस हत्या में हत्यारा लोग के साथ भी थे मौजूद, उनको भी फांसी का सजा। और दूसरा मेरा है कि जितने इसमें थाना प्रभारी से लेके डीएसपी और एसपी पे एफआईआर होना चाहिए। हमारे बोकारो जिला में इस एसपी का नक्कार एसपी को। आसनसोल में रविवार को चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनडीए ग्राउंड की जनसभा से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और एनआरसी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप लगाया। साथ ही आसनसोल रानीगंज क्षेत्र को इंडस्ट्रियल हब बनाने और रोजगार बढ़ाने का वादा किया। अपने संबोधन के अंत में ममता ने साफ कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाकर ही वे दिल्ली जाएंगी और जनता से लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की अपील की। হিন্দুদের জন্য বলবো, এসো হে বৈশাখ, এসো এসো হে নতুন, দেখা দাও বারে বারে। শুকনো গাঙে আসুক জীবনেরও বন্যা রুদ্দাম কৌতুক, শুকনো গাঙে আসুক জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক। আমরা শুনেছি ওই মা ভই
মা বই কর্ণুতনেরই ডাক ভয় করি না অজানারে রুদ্ধকা মা তাহারি দাঁড়ে দুর্দর বেগে ধাও ভাঙো বিজেপির সন্ত্রাস ভাঙো ভোট কাটারিদের ভাঙো নাম কেটে দিয়েছে তাদের ভাঙো অত্যাচারীদের ভাঙো। धनबाद में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने धनबाद सदर और गोविंदपुर अंचल के अंतर्गत विभिन्न सरकारी जमीनों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 8 लेन सड़क के समीप और बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी के पास प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए चिन्हित भूमि का जायजा लिया गया, जहां कई स्थानों पर अवैध कब्जा पाया गया। इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए अंचल अधिकारियों को जमीन की मापी कराकर अतिक्रमणकारियों को तत्काल नोटिस शामिल करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराना प्राथमिकता है, ताकि इनका उपयोग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य जनहितकारी योजनाओं में किया जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 1 इंच भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बागमारा के कतरास में धनबाद नगर निगम के महापौर संजीव सिंह की आभार यात्रा में भारी जन समर्थन देखने को मिला। यात्रा की शुरुआत कतरास बाजार स्थित शहीद भगत सिंह चौक से हुई, जो विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए स्टेशन रोड तक पहुंची। पूरे मार्ग में स्थानीय लोगों ने महापौर का भव्य स्वागत किया और बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर महापौर संजीव सिंह ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि प्रचंड बहुमत से चुनने के लिए वे हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को और तेज किया जाएगा तथा कानून व्यवस्था को मजबूत करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। महापौर ने कतरास क्षेत्र में नाली निर्माण के लिए 1 करोड़ 3 लाख रुपए के प्रस्ताव की जानकारी दी। वहीं स्थानीय लोगों ने सफाई, बिजली और नाली की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बताते हुए त्वरित समाधान की मांग की है। सम्मानित जनता के साथ मिलकर उन योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा और काम होगा। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ यहाँ की जनता ने मुझे मतदान दिया, मुझे विजयी बनाया, उनका सम्मान मैं रखूंगा और मेरी ये जिम्मेवारी है कि जो भी कार्य इस क्षेत्र से, कतरास के क्षेत्र से विकास के लिए करना होगा वो हम लोग करेंगे और ये हमारा प्रयास रहेगा कि कहीं से भी कोई शिकायत हो उस पर जल्द कार्रवाई हो, सुनी जाएगी। आप बार-बार वादों में बताया कितनी बीपी बढ़ जाती है। देखिए अब अब हम तो इसके बारे में अब देख रहे हैं कि जो लोग हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम उनके बारे में कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा अगर परेशानी है तो हमने पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ कि कतरास में भी हमारे बागमारा में अच्छे डॉक्टर हैं, धनबाद में भी अच्छे डॉक्टर हैं और दिल्ली एम्स में भी अच्छे डॉक्टर हैं। तो ऐसा लोगों को अपना एक बार ब्लड प्रेशर का उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर रविवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। तो हर बार युवाओं को इस प्रकार का स्थिति का सामना करना पड़ता है। हर बार हर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। तो ये युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ झारखंड की वर्तमान सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हम उसके विरोध में कि भविष्य युवाओं का भविष्य अनिश्चित न रहे, उसके युवाओं का भविष्य बने और ऐसा कभी दोबारा न हो, इसके लिए हम मांग करते हैं कि झारखंड मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। और इस प्रकार की जो अभी सरकार कह रही है या प्रशासन कह रहा है कि उस पर लीक नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति बनती क्यों, बिजोली हावी कैसे है? तो इन सभी मांगों को लेकर हम सभी मांग करते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और युवाओं के भविष्य के साथ इस बार खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है तो हम आगे मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे। धनबाद जिले के मेथनोपी क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने 70 वर्षीय मालती मुर्मू को टक्कर मार दी
और करीब 200 फीट तक घसीटते हुए ले गई। हादसा इतना भयावह था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और दोषी की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। मिले मुझे कि मतलब कुछ देर पहले ही जैसा पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, मैं वहाँ देखने गया तो जो कोई भी देखा था मतलब बताया गया कि 4 व्हीलर मतलब एक्सीडेंट करके मतलब अब वो गाड़ी भाग गया। जो गाड़ी अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खड़ी है गाड़ी, और वो जो घटना जो अब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ही घटना हुआ क्योंकि सर और धड़ दोनों अलग हो गए हैं। अभी जाके तो वही देखा कुछ देर पहले। ये घटना बहुत दुखद घटना है। ये जो घटा है महिला एकदम हमारा महिला यहाँ का है मालती मुर्मू, वो रोड पार क्रॉस कर रही थी, उधर से कार आके इसको रगड़ते हुए उसका धड़ अलग हो गया है, अब शरीर अलग हो गया है, पूरा रगड़ते हुए कार को पार किया है उसको। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।